सारे बच्चे रेडी हैं? सारे बच्चे रेडी हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर के लिए? सो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। मैच करना है, सही क्या होगा, और सभी बच्चों के आंसर मुझे मिलने चाहिए। फटाफट आंसर भेजिए। ओके ओके, मोहित। ओके, तो आंसर इसका क्या है बच्चे? ए है। कैसे? एसिनोफिल्स क्या कर रहा है? रिलीज हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। अगर ये बात आपको पता नहीं थी तो इस एमसीक्यू के थ्रू पता हो गई, क्योंकि हमने ये वाली बात नहीं पढ़ी थी, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि भाई बेसोफिल क्या रिलीज करता है? बैठे बैठे हिस्टामिन रिलीज करता है। न्यूट्रोफिल्स खाता है, और लिम्फोसाइट क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स करता है। तो बच गया कौन सा ऑप्शन? ये। और यहां से आपको ये पता चला कि ये रिलीज करता है हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, मतलब एंटी हिस्टामिन की तरह काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी। यस, क्या होगा? डी होगा। फिब्रिनोजेन क्या है बच्चे? ब्लड क्लॉटिंग। ग्लोबुलिन डिफेंस कर रहा है। एल्बुमिन सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑस्मोटिक बैलेंस। नाउ क्वेश्चन है कि पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप, बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर हम बोल रहे हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब वो सबका ब्लड ले सकता है। क्यों? क्यों ले सकता है? अब आपको समझ में आएगा कि मैंने जो डायग्राम बना क्योंकि बना मैम के उसपे ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। आप ध्यान से पढ़ो इसको और आंसर करो। इस क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंस कि मैंने डायग्राम बना बना के आपको क्यों समझाया, प्लाज्मा क्यों बनाया, आरबीसी क्यों बनाया, उसमें डायग्राम क्यों बनाया। क्या होगा बच्चे आंसर? यूनिवर्सल एक्सेप्टर उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास दोनों ए बी होते हैं। किस पे? आरबीसी पे। लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज, वो किसी भी तरह का मिसाइल नहीं रखा हुआ है, तो उसके पास कोई भी आ जाता है। और हमेशा हमको याद रखना है प्लाज्मा में एंटीबॉडीज। देखो यहाँ पे उसी तरह का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए एंटीजन आरबीसी पे होगा और एंटीबॉडीज प्लाज्मा पे होंगे। नाउ द मोस्ट फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल आर, खाने वाला कौन था? दो जो खा रहा था, न्यू और मोनो। न्यूट्रोफिल्स खा रहा था और मोनो बड़ा बड़ा मुंह करके खा रहा था, है ना। ये दोनों खाने वाले फैगोसाइटिक। सीरम डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। सीरम के पास क्या चीज नहीं होती है बच्चे? क्या चीज नहीं होती है? वेरी गुड, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। इसका मैंने आपको बताया भी था, इक्वेशन भी। सीरम इज इक्वल टू ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप किसी पेशेंट का ब्लड लेते हैं और आपको उसमें एनालिसिस करना है ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लाज्मा का, तो आप उसको किस तरह के टेस्ट ट्यूब में नहीं रखेंगे? आप उसके ब्लड को किस तरह के टेस्ट ट्यूब में नहीं रखेंगे? बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। हाँ, वेरी गुड। आजरा, एकता, वरितेश, तुषार, रोहित, लीना, नीलम, मोहित, प्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड एजुमाइंड। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर है। क्यों बच्चे कैल्शियम हमने क्यों चुना? क्योंकि हम जानते हैं कि कैल्शियम जहां होगा वहां क्या हो जाएगी? ब्लड क्लॉटिंग। और ये बात मैंने बताई थी कि जब भी ब्लड टेस्ट करते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो ब्लड बैंक वगैरह में वहां पे कैल्शियम नहीं होना चाहिए। कैल्शियम होगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ओके, तो अब मेरे बच्चे क्या पढ़ेंगे? लिम्फ पढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से आप ये वाला जो टॉपिक है सुनेंगे, क्योंकि लिम्फ एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा, मतलब जिसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। पूरा सबको समझ जाते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते। तो ध्यान से सुनो। लिम्फ, ठीक है, ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है वाटर लाइक। ये बच्चे वाटर की तरह होता है। ये एक फ्लूइड है,
ये एक ड्रेनेज फ्लूइड है जो आपके पूरे इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले समझो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? लसीका। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लसीका। लेकिन इसका नाम लसीका नहीं होना चाहिए था, इसका नाम क्या होना चाहिए था? रिसिका। क्यों? ये रिसा हुआ पार्ट है। दिस इज रिसा हुआ पार्ट। रिसा हुआ पार्ट समझते हो ना? किसी चीज से कोई चीज गिरती है बूंद बूंद, रिसा हुआ पार्ट है ये। ठीक है, किसका? ब्लड का। ठीक है, रिसा हुआ पार्ट ब्लड का। ठीक है, अब जैसे बच्चे, जैसे आप पानी लेकर के जा रहे हैं ऐसे, है ना, पानी लेकर के जा रहे हैं, वो पानी धीरे धीरे यहां से गिर जाता है ना, धीरे धीरे यहां से गिर जाता है। तो वैसे ही हमारे आर्टरी से, कैपिलरी से होते हुए ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, और उनके बीच से थोड़ा थोड़ा ब्लड गिरता जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्लड गिर जाता है। और ये ब्लड जाकर के कहाँ जमा हो जाता है बच्चे? कहाँ जमा हो जाता है? ये रिसा हुआ पार्ट गेट एक्यूमुलेटेड। कहाँ जमा हो जाता है? एक्यूमुलेटेड बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, सेल्स हैं, सेल्स के बीच में ये क्या हो जाता है बच्चे? इस तरह से एक्यूमुलेटेड हो जाता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? लिम्फ बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? लिम्फ बोल रहे हैं। ठीक है, लिम्फ, लेकिन क्या लिम्फ रेड कलर का होता है? नो, लिम्फ इज कलरलेस। लिम्फ इज कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? वाई? बिकॉज आरबीसी इज नॉट प्रेजेंट। आरबीसी इज नॉट प्रेजेंट इन लिम्फ। क्यों? क्यों? क्योंकि आरबीसी का साइज बड़ा होता है। ठीक है, साइज आरबीसी का क्या होता है? बड़ा होता है। तो लिम्फ में प्रेजेंट क्या होता है मैम? लिम्फ में क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? लिम्फ में प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, बहुत सारा प्लाज्मा, और क्या प्रेजेंट होता है? आपके कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, फ्यू प्रोटीन। ओके, उस फ्यू प्रोटीन में, कुछ प्रोटीन में फिब्रिनोजेन भी आता है, फिब्रिनोजेन भी आता है। ठीक है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं प्रेजेंट होगा, प्लेटलेट नहीं प्रेजेंट होगा, प्लेटलेट नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, मजा आ जाता है देख के कि एकदम पढ़ पढ़ के एकदम अपना ज्ञान यहाँ जब रिलीज करते हैं ना, मजा ही आ जाता है ना। ओके, तो इसमें बच्चे आरबीसी और प्लेटलेट नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कलरलेस होता है। ओके, मोनिका, आपका नेट स्लो है क्या? ये डायलॉग जब मैंने बोला तो मुझे याद आया, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? वही याद आ गया। ओके, चलो, तो लिम्फ बच्चे कलरलेस फ्लूइड है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। इसमें लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। कौन से? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। सारे डब्ल्यूबीसी तो होते हैं, लेकिन मेनली बी एंड टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इसके मेनली नोड्स में, मेनली नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिम्फ का काम क्या है? लिम्फ का काम है कि आपके जो भी फ्लूइड जो गिरे उनमें से सारे पैथोजन को हटाना, सारे कैंसरस एजेंट को हटाना। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो वो है ना, फैट जो आपने एब्जॉर्ब किया है, फैट जो एब्जॉर्ब किया है वो किसके थ्रू जाता है बच्चे? लिम्फ के थ्रू जाता है। फैट जो आपने एब्जॉर्ब किया है माइक्रोविली से, आप जानते हो ना ऐसे इंटेस्टाइन में माइक्रोविली होते हैं, एंड यहाँ पे आपका लैक्टियल होता है, लैक्टियल होता है जो फैट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फैट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ये फैट को एब्जॉर्ब करता है, इसके लिए फैट के लिए अलग से जगह होती है। ओके, हॉर्मोन्स को ले जाता है, बहुत सारी चीजों को कैरी करता है ना। अब ध्यान से देखो, ये जा रहा है आपका, ये पूरे बॉडी में जा रहा है, ये आर्टरीज है, ये है वेन, ये है वेन, उसी के बीच में बच्चे क्या प्रेजेंट है? आपका लिम्फेटिक वेसल,
उसी के बीच में लिम्फेटिक वेसल होता है। ठीक है, ये है आपका कौन, लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल। और ये हो गया आपका आर्टरी और ये हो गया आपका वेन। जो लिम्फेटिक वेसल होते हैं थोड़े से ज्यादा ब्रॉडर होते हैं और इनके बीच में ना यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वॉल्व्स क्या करते हैं, देखो ये यूनी डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो नीचे से चीजें ऊपर जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये क्या करता है, चीजें वापस नीचे ना चले जाए, इसलिए वॉल्व्स प्रेजेंट होता है। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो। ठीक है, तो अब हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब हम बना रहे हैं किसको, इसको बना रहे हैं। ये जानते हो ये कौन है, नहीं आज कटप्पा नहीं बना रहे, आज बना रहे, मैंने किरदार बदल दिया। मैंने अब किरदार का नाम रख दिया है चमन लाल। क्या नाम है इसका, चमन लाल। ओके, इसका क्या नाम है, चमन लाल नाम है। ओके, चमन लाल इज वेरी हैप्पी। ओके, वेरी हैप्पी। नाउ अब सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे अच्छे से। देखो बच्चे, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, जो वेसल है, वो बिल्कुल आपको ग्रीन ग्रीन टाइप का दिखेगा। वेसल की बात कर रही हूँ, ना कि लिम्फ की। लिम्फ आपका कलरलेस है। ये इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम इसके पैर से गया, पैर से होता हुआ कहाँ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे किससे मिलेगा, हार्ट से। ठीक है, ये सारा आया और इधर से ये पूरा लिम्फ ला करके कहाँ डाला, हार्ट में। इधर से इस पैर से पूरा लिम्फ लेकर के आया और इधर से लिम्फ लेकर के किधर डाला, पूरा हार्ट में डाला। कहाँ डालेगा बच्चे, हार्ट में डालेगा। इधर से लिम्फ लेकर के आएगा, हार्ट में डालेगा हाथ से। इस हाथ से लिम्फ लेकर के आएगा, कहाँ डालेगा, हार्ट में डालेगा। ठीक है, फिर इधर चेहरे के साइड से लेकर के आएगा, हार्ट में डालेगा। इधर गर्दन से होते हुए हार्ट में। कहाँ पे जाके ये जुड़ते हैं, ये जो जगह है, ठीक है, इन जगह को क्या बोलते हैं, सबक्लेवियन वेन और थोरैसिक वेन। दो तरह की वेन होती है यहाँ पे, उससे जाकर के ये मिल जाते हैं सारे, थोरैसिक वेन। ठीक है, ये जाके मिल जाते हैं और सारा का सारा जो आपका अच्छा जो साफ सुथरा लिम्फ है उसको जाकर के दे देते हैं हार्ट को, और हार्ट फिर हार्ट में ये मिक्स हो जाता है एंड देन पूरे ब्लड में चीजें जाती हैं। अब देखो यहाँ पे ये कैसे जा रहा है, आसपास सब जगह से ये ले रहा है। यहाँ पे देखो इस तरह से कैपिलरीज इसकी प्रेजेंट है, ये आसपास से पूरा एक एक टिश्यू से बच्चे लिम्फ ले रही है, एक एक टिश्यू से लिम्फ ले रही है। ठीक है, और ये जाकर के सारा लिम्फ किसको दे रही है, हार्ट को। किसको पहुंचा रही है, हार्ट को पहुंचा रही है। यहां तक क्लियर हुआ। अब एक बात समझो, इस बात को अगर आप समझ गए तो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम आप समझ जाएंगे। ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन कहाँ आ रही है बच्चे, ये पाइपलाइन कहाँ आ रही है, घर में पानी लेकर के आ रही है। ठीक है, ये पाइपलाइन घर में पानी लेकर के आ रही है, आपको पूरा पानी पहुंच रहा है घर में। ठीक है, अब मान लो ये पाइपलाइन बीच से पोर्स आ गए, इस पाइपलाइन में पोर्स आ गए, तो क्या होगा बच्चे, ये जो पानी इधर जा रहा है, ये पानी इधर आके एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगा, जम नहीं जाएगा पानी, ये पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा। ठीक है, हम क्या चाहते हैं बच्चे, हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये पानी जब इधर चला जाएगा तो ये पानी आपका कम हो जाएगा, घर में जो पानी आ रहा है वो कम हो जाएगा, कम पानी आपको मिलेगा क्योंकि बहुत सारा पानी आपका बर्बाद हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये पानी कम भी ना हो और ये जो पानी है हमारा ये वापस हमको मिल जाए।
हम क्या चाहते हैं, ये पानी हमको वापस मिल जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम क्या करेंगे, इस पानी के लिए हम इधर से पाइपलाइन बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, इधर से भी एक पाइपलाइन बना रहे हैं, ठीक है, जो इस पानी को कलेक्ट करके इसमें डाल देगी ताकि हमारा पानी कम ना हो, ठीक है। अब जब हम इस पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, इस पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे जब ये पानी नीचे आया, तो नीचे आया तो गंदगी मिली, इसमें क्या मिल गया बच्चे, क्या ऐड हो गया, गंदगी ऐड हो गई, बैक्टीरिया ऐड हो गए, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि ये पानी कहीं जमा, इंप्योरिटीज वगैरह हुई, ठीक है, सेल आसपास बिल्कुल मिट्टी वगैरह आ गई। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसको चेक करवाएंगे पानी को। यहाँ पे हमने चेक पॉइंट बनाया, ठीक है, चेक करवा रहे हैं हम, इसको क्या करा रहे हैं, फिल्टर कराएंगे। फिर आगे चल के एक बार और फिल्टर कराया। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इस पानी को फिल्टर करा रहे हैं, और हम इस पानी को फिल्टर करा के वापस भेज दे रहे हैं। हम इस पानी को फिल्टर करा के वापस भेज दे रहे हैं। तो पानी ना तो कम हुआ, कम भी नहीं हुआ, जो पानी था जितना वो वापस आ गया, और इवन आपका पानी ज्यादा साफ हो गया, पानी आपका ज्यादा साफ हो गया। लंग्स से साफ होगा, यहाँ लंग्स कहाँ साफ होगा, लंग्स से नहीं साफ होगा बच्चे, लिम्फ साफ कर रहे हैं। चलो अब मैं बता रही हूँ कैसे साफ कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई आपको, ये चीज समझ में आ गई, ओके। तो जब इसी तरह से सेम बच्चे आपका लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम आपका काम करता है। ये आपका हार्ट है, ओके, दिस इज द हार्ट। अब हार्ट से प्योर ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, ये किस में बदला बच्चे, ये किस में बदलेगा, आर्टरीज में बदलता है। एओर्टा किस में बदलता है, आर्टरीज में बदलता है। ये आर्टरीज आगे चल के किस में बदलती है, आर्टेरियोल्स में बदलती है। किस में बदलती है बच्चे, आर्टेरियोल्स में बदलती है। और ये आर्टेरियोल्स आगे चल के क्या बनाते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं। ये आर्टेरियोल्स आगे चल के क्या बनाते हैं बच्चे, कैपिलरीज बनाते हैं। ऐसे ही इधर से बच्चे क्या आ रहा है, इधर से क्या है, वेन्स है। वेन्स आगे चल के ये बदल गए, ठीक है, ये है आपका वेन। यहाँ पे क्या था, वेना कावा था, ये वेन बदल गए। अब ये जो वेन्स हैं, ये जो वेन्स है और पतली पतली शाखा में बदलेंगे, दैट इज वेन्यूल्स। वेन्यूल्स, वेन्यूल्स में बदलेंगे। और ये आगे चल के किस में बदल रहे हैं बच्चे, कैपिलरीज बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से समझ गए, इस तरह से बच्चे आपके पूरी बॉडी में चीजें फॉर्म होती है, ओके, यहां तक क्लियर है ना। अब क्या है, इनमें छोटे छोटे होल्स हैं। ये जो कैपिलरीज हैं इनमें क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं। क्या है, होल्स है। होल्स से, इन होल्स से बच्चे आपका ब्लड जो आ रहा था ऐसे गिरता जाएगा, ठीक है, ब्लड नीचे गिरेगा, ओके, ब्लड नीचे गिर रहा है, ब्लड नीचे गिरा। कितना ब्लड नीचे गिरेगा, कितना ब्लड नीचे गिरेगा, कितना ब्लड गिरा बच्चे, कितना ब्लड गिरेगा, 70 ml तक ब्लड गिरेगा, ठीक है, 70 ml तक ब्लड आपका नीचे गिर गया, ओके। एंड ये जो ब्लड गिरा, ये जो ब्लड गिरा कहां पे गिरा बच्चे, आपके सेल के पास गिरा। कहां गिरा, सेल। अब सेल क्या कर रहे हैं, आ हा, सेल को मजा आ रहा है, सेल आर सावरिंग। सेल क्या कर रहे हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है ना, वो मजे ले रहे हैं, नहा रहे हैं आराम से, शावर ले रहे हैं, शेल शावर चल रहा है। लेकिन जब शावर ज्यादा होने लगेगा तो क्या होगा बच्चे, है ना, अगर ये शावर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पूरा का पूरा प्लाज्मा भर जाएगा, यहाँ पे पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा, ओके, ठीक है।
अब देखो 70 ml जैसे ही गिरता है, 70 ml जैसे ही गिरता है, तो ये क्या बोलते हैं, भाई मेरा गिर गया, मेरा प्लाज्मा वगैरह सब गिर गया। तो 50 ml को तो ये ले लेते हैं, ml रिकलेक्टेड, तुरंत रिकलेक्ट कर लेते हैं, बट पूरा कलेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मान लो कुछ गिरा पार्ट, तो आप ऐसे करके कलेक्ट कर लिए, लेकिन पूरा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। कितना ml बच जाता है बच्चे, 20 ml स्टिल लेफ्ट, 20 ml स्टिल लेफ्ट। और इस 20 ml में क्या क्या है बच्चे, इस 20 ml में क्या क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, WBC है, ठीक है, और कुछ प्रोटीन है, प्रोटीन्स है, फ्यू प्रोटीन्स है। तो भाई इतना सारा प्लाज्मा ये वेस्ट तो नहीं जाने देगा। अगर इतना प्लाज्मा यहीं पे जम जाएगा तो बाकी वेसल्स में तो फिर प्लाज्मा की कमी हो जाएगी, फिर सेल कैसे मूव करेंगे, ठीक है, ओके ओके, कैसे मूव करेंगे बच्चे। तो इसको हम रिकलेक्ट करना चाहते हैं, बॉडी किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहती, तो अब ये क्या करेगी, यहां से एक अलग सिस्टम चलेगा। यहां पे इसको कलेक्ट करने के लिए कौन आया बच्चे, लिम्फेटिक कैपिलरीज। कौन आया, लिम्फेटिक कैपिलरीज आए, ओके। लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या बोल रहे हैं, लाओ मेरा सामान मुझे दे दो, जो भी कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा मान लो व्हाट इफ दे गेट एक्यूमुलेटेड, व्हाट इफ दे गेट एक्यूमुलेटेड, अगर ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया तो क्या होगा, एक्यूमुलेट हो गया तो क्या होगा, एक ही जगह जमा ही रह गया, मान लो कोई लिम्फेटिक सिस्टम नहीं आए तो क्या होगा बच्चे, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। आपने देखा है किसी किसी का पैर बहुत फूला हुआ, चेहरा फूला हुआ, हाथ फूल गया, है ना, फिलेरियासिस जिसको बोलते हैं। तो वहां पे लिम्फेटिक सिस्टम जब काम नहीं करता तो वहां पे स्वेलिंग आ जाती। आपने एलिफेंटियासिस का नाम सुना है, एलिफेंटियासिस? यस मैम, वो विदाउट पेन स्वेलिंग होती हाँ, एलिफेंटियासिस में ना ये जो चमन लाल मुस्कुरा रहा है ना, इसका पैर ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा, समझ गए, एलिफेंटियासिस में पैर ऐसा हो जाता है, एलिफेंटियासिस। इसमें क्या होता है बच्चे, जो क्यूलेस, मॉस्किटो क्यूलेक्स है ना, उसके बाइट करने से होता है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर के वो ग्रो करने लगते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में वो जाकर के ग्रो करने लगते हैं और वहां पे जगह ऑक्यूपाई करते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई चीज भर जाएगी बच्चे, तो ये तो लिम्फेटिक सिस्टम आपका लिम्फ नहीं ले पाएंगे, है ना, लिम्फेटिक सिस्टम आपका लिम्फ को कैरी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। ये बिल्कुल अगर ब्लॉक ही हो गया तो यहाँ का सारा लिम्फ क्या हो जाएगा बच्चे, यहीं पे भरा रह जाएगा, लिम्फ पूरा भरा रह जाएगा, ठीक है। ये क्लास 12 में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बैंक्रॉफ्टी जो बोलते हैं वो कॉज करता है इसको, ओके, वॉर्म की वजह से होता है, ओके। चलो अब ये जो है ले लिया इसको, लिम्फेटिक सिस्टम ने, लिम्फ कैपिलरीज ने इसको ले लिया, बोला कि भाई लाओ, ये बहुत गलत हो जाएगा अगर ये यहाँ रहेगा। लिम्फ कैपिलरीज, कैपिलरीज ने लिया, लिम्फ कैपिलरीज से ये कहाँ जा रहा है बच्चे, लिम्फ वेसल में, लिम्फ डक्ट बोलो या लिम्फ वेसल बोलो, लिम्फ वेसल में जा रहा है। लिम्फ वेसल से ये होता हुआ कहाँ चला जाएगा बच्चे, पूरे आपके हार्ट में। कहाँ जाएगा, लिम्फ वेसल से होता हुआ कहाँ जाएगा बच्चे, आपके हार्ट में चला जाएगा। इज दिस क्लियर? लेकिन हार्ट में जाने से पहले, हार्ट में जाने से पहले यहाँ पे क्या है बच्चे, लिम्फ नोड है। क्या है, चेक पॉइंट है। दिस इज चेक पॉइंट। चेक पॉइंट किसको बोल रहे हैं हम, लिम्फ नोड को, लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड में कौन प्रेजेंट है बच्चे, कौन है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। ये क्या करते हैं, ये धुनाई करते हैं। यहाँ जो है लिम्फ में बच्चे, इसके साथ साथ प्रोटीन वगैरह के साथ साथ क्या है, बैक्टीरियाज भी हैं, बैक्टीरिया हैं, कैंसर कॉजिंग आपके चीजें हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, यहां से तो पिटाई तो यहीं से शुरू हो जाती है, जैसे ही आते हैं यहीं से पिटाई शुरू हो जाती है। लेकिन यहां जब जाते हैं ना, दिस इज द अड्डा, दिस इज द, बोलते हैं ना चलो तुमको लेके चलते हैं वहां,
है ना, और वहां लेकर के जाया जाता है बी और टी लिम्फोसाइट के पास। सारे डब्ल्यूबीसी तो है, डब्ल्यूबीसी जो है वो लेकर के जा रहे हैं कहाँ, अड्डे पे, अड्डे पे, चलो अड्डे पे लेके चलते हैं, और वहां जाके उनको पूरा पीटा जा रहा है, अच्छा मेरे ब्लड को खराब करने आया है, मेरे ब्लड को खराब करेगा, वहां इसकी पूरी कुटाई होती है। ओके, किनकी कुटाई होती है बिल्कुल बच्चे, किनकी कुटाई होती है, सारे पैथोजन की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन सबको मार दिया जाता है। कौन मारते हैं, बी एंड टी सेल। बी सेल तो क्या करते हैं, जहर पिलाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं ना, बी सेल बोलते हैं मैं तो जहर पिला पिला के मारूंगा। और टी सेल कैसे मारते हैं, मैं तो बिल्कुल काट ही डालूंगा, है ना, किलर सेल, मेमोरी, और वो जिसको नहीं मार पाते उसको याद भी रखते हैं, अच्छा इसको कैसा मारना है। तो बच्चे एक्चुअली बी और टी सेल ये सारी जगह क्यों आते हैं, देखो बी और टी सेल ना बोन मैरो में बनते हैं, सारे डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में बनते हैं। जब ये बोन मैरो में बनते हैं तो बी सेल तो बड़ा ही पैदा होता है, जो बी सेल होता है ना वो बड़ा पैदा होता है, मतलब मैच्योर ही रहता है। इट इज लाइक डॉक्टर, डॉक्टर जैसे जहां पे डॉक्टरी पढ़े वहीं पे जॉब लग गई, मान लो एम्स है ना, कॉलेज में पढ़े वहीं पे लग गई। और जो टी वाले है ना, टी वाले मैच्योर होने के लिए कहाँ जाते हैं, थाइमस में जाते हैं। थाइमस आपका लिम्फॉइड ऑर्गन है, यहाँ पे इनको ट्रेनिंग मिलती है, दे आर लाइक द आईएएस। आईएएस जो होता है ना, कैसे आईएएस पढ़ते हैं एंड देन फिर जाते हैं लवासना ट्रेनिंग के लिए, वहां पे पूरी ट्रेनिंग मिलती है, ऐसे आपको करना है, ये करना है ना। तो वैसे ये जाते हैं थाइमस के पास, उसके बाद बच्चों इनको भेजा जाता है मैदान पे, जाओ जा करके अपना हुनर दिखाओ, और ये जितना लड़ेंगे उतना ही ज्यादा ये डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे, है ना। जो टी लिम्फोसाइट है आपका 4 टाइप्स का बन जाता है। ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में बच्चे आपका लिम्फ है जिसको कलेक्ट किया जाता है, लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ वेसल है आपका, एंड ये जाकर के हार्ट के पास जाता है। फाइनली प्योर प्योर जो लिम्फ है आपका, यहां से ये क्लियर हो गया, ये क्या है, प्योर लिम्फ, प्योर लिम्फ है आपका। प्योर लिम्फ कहाँ जा रहा है, आपका हार्ट में जा रहा है, और फिर ब्लड के साथ मिक्स होकर के फिर ये कहानी चलती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि एक बार लिम्फ गया उसके बाद फिर ये कहानी खत्म हो गई बच्चे, ये चलता जाता है। जैसे आपका आरओ सिस्टम है ना, आरओ सिस्टम, आरओ आरओ वाटर वाला प्यूरिफायर जो होता है उसकी तरह काम करता है बिल्कुल ये। जैसे ही आरओ से आप पानी निकालते हैं, एक गिलास पानी निकाले वो तुरंत चालू हो जाता है ना। आरओ से इधर प्यूरिफाई वाटर निकाले उधर चालू हो गया, तो इधर से जैसे ही प्यूरिफाई वाला गया इधर से आपका लिम्फ जाता रहता है, समझ गए। तो इस तरह से ये काम करता है। अब किसी को कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको लिम्फ समझने में कभी कोई दिक्कत आएगी। और सबसे ज्यादा लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे, सबसे ज्यादा लिम्फ नोड आपके गोनाइड रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, नीज के पास होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है, फिर आपके आर्मपिट के पास होता है, यहाँ पे आर्मपिट के पास होता है, फिर आपके फेस के पास इधर होता है साइड में, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी तेज, आपने देखा होगा कि डॉक्टर डॉक्टर आपको ऐसे टच करते हैं, है ना, बोलते हो तबीयत नहीं ठीक हो रही है, डॉक्टर यहाँ पे टच करते हैं, क्या देखते हैं, आपका लिम्फ सिस्टम ही देखते हैं, टॉन्सिल्स देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें चेक की जाती है। और जो आपका थाइमस है बच्चे, जहां पे जाके आपका टी सेल मैच्योर होता है, यहाँ पे होता है थाइमस। एंड थाइमस आपको पता है जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, थाइमस छोटा होते जाता है। इसीलिए जो ओल्ड एज पीपल होते हैं ना, उनकी जो ये होती है ना, इम्यून सिस्टम वीक होती है। और जो बच्चे होते हैं उनका थाइमस बड़ा होता है, तो उनकी इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छी होती है। मिट्टी में कहीं भी घुलट रहे हैं तो इम्यून सिस्टम अच्छी है ना, ठंड में एकदम बिल्कुल ऐसे ही खेल रहे हैं। और जो बूढ़े होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है। तो आपको थाइमस को एक्टिवेट करने के लिए एक मैं बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं, बस इस तरह से नॉक नॉक करना है कि भाई थाइमस भाई साहब एक्टिवेट रहो, है ना, थाइमस भाई साहब एक्टिवेट रहो, ऐसे ऐसे उसको प्यार से सहलाना है, कडलिंग करना है, एंड देन थाइमस भाई साहब एक्टिवेट रहो। ओके, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम फास्ट होता है। ओके, तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं, ऐसे ऐसे हल्का हल्का, उस पर जोर जोर से नहीं मार देना, एकदम हल्का हल्का ऐसे ऐसे, ठीक है। क्लियर चीजें।
अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम मैं बता दूं, सर्कुलेटरी पैटर्न में बच्चे हमको क्या पढ़ना है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट जो ब्लड आया वो डायरेक्ट किसके पास चला जाता है, एक एक सेल के पास चला जाता है, एक एक सेल के पास चला जाता है ना, एक एक सेल के पास चला जाता है। और क्लोज वाले में ये कहाँ जाता है, डक्ट के थ्रू होते हुए जाता है, अलग से जैसे पाइपलाइन बिछी होती है इस तरह से ब्लड जो है मूव करता, और यहाँ पे ब्लड आया डायरेक्ट पूरे सेल के पास चला गया। तो सेल हमेशा सॉवर में रहते हैं। हाँ, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस में देखने को मिलता है, काइनोडर्माटा में देखने को भी मिलता है। मोलस्का में मैंने एक एग्जांपल बताया था बच्चे, सिफेलोपोड, सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स इज द एक्सेप्शन, जिसके पास एक्सेप्शन है, जिसके पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड, जिसके पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहां से क्वेश्चन आता है बच्चे, ठीक है। और इसका सिफेलोपोड का एग्जांपल क्या कौन है, स्क्विड है, स्क्विड है, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस है। ये आप लिख लेंगे अपने एनसीईआरटी में, ओके। एंड इसका एग्जांपल क्या है, एनालिड एंड कॉर्डेट्स, ओके। अच्छा, स्क्विड उसका भी नाम है। नाउ टाइप्स ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरह का हार्ट आया, ठीक है। पहले फिश में किस तरह का हार्ट था, फिर एम्फीबियन में कैसा हार्ट था, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। देखो फिश में किस तरह का हार्ट है बच्चे, टू चैम्बर हार्ट है। फिश में किस तरह का हार्ट है, टू चैम्बर हार्ट है। इनका हार्ट कैसा होता है बच्चे, ऐसा, इनका हार्ट कैसा होता है, ऐसा। और इनके हार्ट में किस तरह का ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। कैसा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। डीऑक्सी नहीं दिख रहा है, मैं प्लेन पेज में दिखाती हूँ, ठीक है। फिशेस की बात करते हैं, फिशेस का हार्ट कैसा होता है बच्चे, फिशेस का हार्ट कैसा होता है, यूं, ठीक है, इस तरह का हार्ट होता है। और इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए टू द गिल्स, गिल्स के पास जाता है, ओके। किसके पास जाता है, गिल्स, गिल्स के पास जाने के बाद ये पूरा ब्लड पूरे ऑर्गन में ऐसे ही फैल जाता है, पूरे ऑर्गन में ऐसे ही फैल जाता है, वापस से हार्ट के पास नहीं आता है, ठीक है। टू डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन में बच्चे फैल जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये एक ही सर्कुलेशन कर रहा है, हार्ट के पास दो बार नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिंगल सर्कुलेशन। वो मैं बताऊंगी, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन बच्चे हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। एक ही बार ये हार्ट के पास जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, याद रखना। सिंगल इनके पास क्या प्रेजेंट है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ओके। ये फिश की दो चैम्बर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो चैम्बर होते हैं, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, देयर इज वन एक्सेप्शन। कौन है वो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कौन है बच्चे, दैट इज लंग फिश, दैट इज लंग फिश। लंग फिश के पास, लंग फिश के पास कितने चैम्बर होते हैं, थ्री चैम्बर, दो ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक है। अब एम्फीबियंस के फिशेस के बाद कौन आए बच्चे, एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस आए, ठीक है। एम्फीबियन के पास किस तरह का हार्ट होता है, दो से तीन चैम्बर भगवान दे देंगे, पहले दो था, अब बोल रहे हैं काम नहीं चल रहा, हमें थोड़ा कूदना पड़ेगा। एम्फीबियंस क्या बोल रहे हैं, हमें थोड़ा कूदना पड़ेगा। तो एम्फीबियंस को कैसा हार्ट इन्होंने भगवान ने दे दिया, तीन चैम्बर, बोले चलो थोड़ा कूदना पड़ेगा, तो दो ऑरिकल रख लो और एक वेंट्रिकल रख लो, ठीक है। लेकिन इनके पास कैसा ब्लड आ रहा है बच्चे, कैसा ब्लड आ रहा है, इधर से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, इधर से डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ये किसके पास जाता है बच्चे, लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास से ऑक्सीजनेट होकर के आया, ऑक्सीजनेट होकर के आया। लेकिन ये दोनों ब्लड आकर के यहाँ मिक्स हो गया, दोनों ब्लड आकर के यहाँ पे मिक्स हो गया, तो किस तरह का ब्लड इसके पास आ रहा है,
डीऑक्सी एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ, ठीक है, डीऑक्सी एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और इस इनका सर्कुलेशन कैसा है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। क्यों बोला हमने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसलिए बोला बच्चे, इसलिए बोला क्योंकि जो ब्लड आया, ठीक है, जो ब्लड आया इधर से ऑक्सीजनेटेड और जो ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड, ये आ तो गए, ठीक है, 2 बार आ तो गए, डबल सर्कुलेशन कर तो लिया, लेकिन मिक्सिंग हो, लेकिन मिक्सिंग हो, ठीक है, ओके ओके। अब हम आ रहे हैं रेप्टाइल्स के पास, अब हम आ रहे हैं रेप्टाइल्स के पास, अब आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स पे, अब रेप्टाइल्स ने बोला भगवान थोड़ा हम पे दया कर दो, है ना, हम पे थोड़ा दया कर दो, तो भगवान ने बोला कि चलो ठीक है, थोड़ी सी दया कर देते हैं। जो रेप्टाइल्स आए तो उनका जो वेंट्रिकल था बच्चे, वो थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया। तो बोला जाता है कि रेप्टाइल्स, कुछ बुक में ऐसा लिखा था 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन कंप्लीट 4 चैम्बर क्रोकोडाइल में मिलता है, ठीक है। तो इनके पास एट्रिया और वेंट्रिकल तो हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, कुछ बुक में पढ़ोगे 2 एट्रिया 3 चैम्बर ही होते हैं, लेकिन बच्चे अगर आप थोड़ा डीप पढ़ोगे ना, समझ में आएगा, यहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है, थोड़ा सा डिवीजन हो जाता है इनका। तो इनके पास 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल तो हैं, बट दे आर नॉट सेपरेटेड फुल्ली। तो यहां भी क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एंड फाइनली मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सी एंड डीऑक्सी ब्लड, ठीक है, डीऑक्सी ब्लड। तो इनका भी क्या है बच्चे, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। लेकिन इसी में जो क्रोकोडाइल भाई साहब हैं, क्रोकोडाइल भाई साहब, उन्होंने बोला बहुत मुझे तैरना पड़ता है, बहुत ज्यादा तैरना पड़ता है, मेरे साथ तो न्याय कर दो, मेरे साथ न्याय कर दो। तो उसके साथ क्या हुआ भाई, उसके साथ क्या हुआ कि बिल्कुल ही उसका हार्ट ऐसे बना दिया, है ना, बिल्कुल ही उसका 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल कर दिया। ये किसके केस में हो गया बच्चे, किसके केस में हो गया आपका, ये क्रोकोडाइल के केस में हो गया, क्रोकोडाइल। ये क्या है, एक्सेप्शन, ठीक है, सेप्टम प्रेजेंट हो गया। नाउ इसके बाद जब हम बढ़े, तो आपके मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स, ये तो साथ साथ चलते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। इनमें भी इसी तरह का आपको मिला, यस, जिसको हम एव्स भी बोलते हैं, इसमें भी कैसा मिला, इसी तरह का आपको मिला, 4 चैम्बर एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होते हैं, 4 चैम्बर एंड कंप्लीट 4 चैम्बर, कंप्लीट आपका डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताया गया कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से इवोल्यूशन है। इसमें सेम बातें वही लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया, सेम बातें वही लिखी है। 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, 2 चैम्बर हार्ट कहाँ है, 3 चैम्बर हार्ट कहाँ है और 4 चैम्बर हार्ट कहाँ है। सिंगल सर्कुलेशन किसमें है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें है और डबल सर्कुलेशन किसमें, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हार्ट थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है मैम, अलग टाइप का लग रहा है, आप तो कुछ और बता रहे हो। यहाँ पे तो ठीक लग रहा है जैसा आपने बताया वैसा ही, यहाँ पे हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ, देखो जो फिश है ना, फिश का हार्ट एस शेप का होता है, एस शेप का। ये जो नंबर 1 है, नंबर वन इज क्या है बच्चे, साइनस को, साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस,
ठीक है। साइनस वेनोसस से ब्लड कहाँ जाता है बच्चे? साइनस वेनोसस से वेंट्रिकल। और ये क्या है, फिर क्या है बच्चे? साइनस वेनोसस से, सॉरी, आर्टरी में पहले जाएगा ना। कहाँ जा रहा है बच्चे ब्लड? आर्टरी में जा रहा है। उसके बाद ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चे? आपका वेंट्रिकल में जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है। और उसके बाद ब्लड जो चौथा नंबर लिखा है दैट इज कोरोनस, कोरोनस आर्टेरियोसस। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आर्टरी वेंट्रिकल तो ठीक है, ये दोनों क्या है? दीज टू आर एसेसरी पार्ट, दीज टू आर एसेसरी पार्ट। ये दोनों बच्चे एसेसरी पार्ट हैं हार्ट के। ठीक है, ऐसे ही भगवान ने दे दिया, चलो ठीक है ना। अब ये चीज आपको एम्फीबियन में भी देखने को मिलेगा, फ्रॉग के पास भी ये चीज थी, फिर धीरे धीरे करके ये पार्ट हट गए। ये पार्ट क्या हो गए बच्चे? हटते चले गए। ओके, तो ये यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, डरना नहीं, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि यहाँ पे थोड़ा हार्ट अलग लग रहा था, तो आप कल को ये ना बोलो कि मैम ने ठीक से पढ़ाया नहीं। ठीक है बच्चे। मैम कोरोनस और ट्रंकस सेम होता है क्या? क्या? कोरोनस और जैसे ट्रंकस, अरे आपने बोला कोरोनस आर्टेरियोसिस, हाँ, और यहाँ लिखा है ट्रंकस आर्टेरियोसिस, मैम दोनों सेम है? आर्टियोसस कहाँ लिखा हुआ है? मैम बुक में। कोरोनस क्या लिखा है? कोरोनस, मैम वही है, आपने जो लिखा ना कोरोनस आर्टेरियोसिस, हाँ बस हाँ मैम वही, कोरोनस की जगह ना ट्रंकस यूज है। हाँ 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 हाँ, दोनों सही है, ब्रोंकस होगा ना, वो दोनों सही है, सेम है। ठीक है, ओके मैम। ओके, सेम चीज है। ओके मैम। चलो, तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो क्या हम आगे चलें? क्या हमारे पास इतना टाइम है कि नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करेंगे? ठीक है, मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में अगर हम शुरू करें तो ज्यादा बेटर है ना। नेक्स्ट क्लास में अगर हम शुरू करेंगे, क्योंकि क्या है कि फिर आप लिम्फ भूल जाओगे, फिर आप लिम्फ भूल जाओगे। हम्म हम्म ओके, तो हमने पूरा का पूरा लिम्फ पढ़ लिया बच्चे। लिम्फ में क्या है? लिम्फ एक फ्लूइड है जो कि एक लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आपके बॉडी में ट्रेवल करता है। उसमें वो लिम्फ बिल्कुल क्लियर होता है। देखो ये सब ना साजिश है, वहां गिरा देना एक साजिश है। जब प्लाज्मा गिर गया तो भाई ब्लड में तो क्या होगा ना, आपके साथ गंदी चीजें भी मूव करती जाएंगी। और लिम्फ में पता है कि उस रास्ते में क्या प्रेजेंट है? मारने वाले, पीटने वाले प्रेजेंट है। ठीक है, मारने वाले, पीटने वाले प्रेजेंट है, तो जान के उनको भेज दिया बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के पास, और वहां से हमारा लिम्फ जो है क्लियर होकर के आ गया। इसलिए उनको जान के गिराया जाता है कि आप जाओ थोड़ा सा पिट करके आओ, अच्छे से पिट करके आओ।